हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में। जहां मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जिस टॉपिक पर मेरा वीडियो रहता है उसी कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था कि एंटमैन का पिम पार्टिकल म्योनिर पर काम करेगा या नहीं, उसमें आप लोगों ने एंटमैन से जुड़े ज्यादा सवाल पूछ दिए थे, जैसे कि पिम पार्टिकल्स सेलेस्टियल्स को छोटा कर पाएगा या नहीं, या फिर एंटमैन छोटा बन के थानोस के अंदर घुस जाए और फिर जायंट मैन बने तो क्या होगा। और भी कुछ सवाल थे जिनमें से मैंने एक दो सवाल ही लिए हैं आज के लिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस अगर आप किसी सवाल पर डायरेक्टली जाना चाहते हो तो। सो अब बिना समय बर्बाद किए चलिए आते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि कुणाल भाई पूछते हैं, जहां पर उन्होंने पूछा है कि क्या होगा अगर सेलेस्टियल को एंटमैन की टेक्नोलॉजी से छोटा किया जाए और क्या छोटा होने के बाद से उनको हराना और भी आसान हो जाएगा। जिस पर मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रदर आप सबसे पहले जाके इटर्नल्स मूवी को फिर से देखें ताकि समझ पाएं कि सेलेस्टियल्स किस बला का नाम है। लेकिन आप मूवी देखने जाएं उससे पहले अपना जवाब सुनते जाएं। तो बॉस, सेलेस्टियल को छोटा तो किया जा सकता है बट उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा एंटमैन या एवेंजर्स को, क्योंकि वो फिर से अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। और अगर MCU वाले को कंसीडरेशन में लें तो उनके तो पावर लेवल इतने ज्यादा हैं कि अभी शायद कुछ ही कैरेक्टर हैं जो उनके सामने टिक भी पाए। अर्थ मार्टियस हीरो सीरीज के अंदर हमें दिखाया गया था कि गैलेक्टस को येलो जैकेट छोटा करता है बट वो फिर से बड़ा हो जाता है। एंड कुछ सेलेस्टियल पावर लेवल के मामले में गैलेक्टस जितने हैं, तो हम इस बेसिस पर ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि अगर गैलेक्टस को छोटा किया जा सकता है तो सेलेस्टियल्स भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लोग भी खुद को गैलेक्टस के जैसे ही अपने असली फॉर्म में पहुंच जा सकते हैं। एंड ये बात कि सेलेस्टियल्स अपने फॉर्म को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मैं इस बेसिस पर बोल रहा हूँ क्योंकि अशीमा द लिसनर नाम की सेलेस्टियल एक बार ह्यूमन फॉर्म लेती है ताकि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को नाप सके कॉमिक्स के अंदर। सो आई होप मेरे इस जवाब से आपको थोड़ी तो क्लैरिफिकेशन मिली गई होगी। इसके बाद आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो नोबा भाई पूछते हैं कि क्या टोनी की AI पीटर के आइडेंटिटी को भूल गई होगी क्योंकि वो तो ह्यूमन नहीं है और फ्राइडे ने पीटर के बहुत सारे यादें स्टोर की हुई है। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि बॉस, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि ना सिर्फ फ्राइडे बल्कि कैरन और जितने भी AI या फिजिकल प्रूफ जो इस बात को कंक्लूड करते थे कि पीटर पार्कर नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है, वो सब मिट चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से। इसीलिए तो शायद तक उसे नया सूट बनाना पड़ा क्योंकि पुराने सूट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती तो उसको बेसिक फीचर तक यूज नहीं करने देती। मतलब कि अगर स्पाइडरमैन अपने आयरन स्पाइडर सूट को पहन के ग्लाइडिंग भी करने की कोशिश करता तो वो नहीं कर पाता। सो आई होप आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि संजय भाई पूछते हैं कि एंड गेम के लास्ट फाइट सीक्वेंस के अंदर एंटमैन छोटा बन के थानोस के कान में घुसकर फिर से जायंट मैन बन सकता था या नहीं। जिसका जवाब मैं अगर ना बोलता तो आप में से काफी लोग को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि इससे मजा किरकिरा हो जाता जिसको एंजॉय करके हम इतने समय से मजे लेते आ रहे थे। बट एवेंजर्स एंड गेम के राइटर ने इस सवाल का जवाब दिया था, तो मेरे जवाब को बैकअप करने के लिए मार्वल ऑफिशियल्स के भी स्टेटमेंट हैं। सो ना चाहते हुए भी आपको मेरा जवाब हजम करना ही होगा। सो जब ये मीम बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था कि एंटमैन थानोस के अंदर घुसकर बड़ा हो जाएगा जिससे उसको आराम से मारा जा सकता था, तो स्टीफन मार्कस ने इसको क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि थानोस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है कि एंटमैन जैसे ही बड़ा होता वो थानोस के अंदर जहां भी घुसा हो या अंदर जाकर बड़ा होने की कोशिश करेगा वहीं पर वो क्रश होकर खुद ही मर जाएगा। जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका ये जो मास्टर प्लान एंटमैन को लेके बना था वो सक्सेसफुल नहीं होता। हालांकि उन्होंने थानोस को छोटा करके कैद करने वाले आइडिया पर कुछ भी नहीं कहा। सो भले ही एंटमैन अंदर घुस के थानोस को नहीं हरा सकता था बट छोटा बनाकर शायद तक कुछ न कुछ तो उपाय निकाल ही सकता था। अब बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी सवाल की, जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है बट फिर भी बहुत सारे
सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्यों हैंक पिंग की वाइफ यानी कि जैनेट बूढ़ी हो जाती है जब वो क्वांटम रियलम में फंसती है, वहीं स्कॉट जब 5 साल के लिए क्वांटम रियलम में गया था तो वो बूढ़ा नहीं होता है। जिसका जवाब केविन चाचा ने दिया हुआ है कि जैनेट क्वांटम रियलम के उस हिस्से में थी जहां पर टाइम नॉर्मली पास होता है कंपैरेटिवली हमारे हिसाब से, वहीं स्कॉट जहां पर था वहां पर टाइम बहुत ही स्लोली पास होता है, इसीलिए उसके लिए वो 5 साल 5 घंटे के बराबर थे। इसको अगर मैं रियल वर्ल्ड के साइंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो बॉस ब्लैक होल के सामने अगर आप जाओगे तो टाइम वहां बहुत ही स्लोली पास होता है, वहीं दूर रहोगे तो नॉर्मली पास होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंसेप्शन मूवी को ही देख लीजिएगा जहाँ पे पापा जी जवान ही रह जाते हैं, वहीं बेटी बूढ़ी होकर मरने की कगार में आ जाती है। आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल उठाए थे उसके जवाब जो मैंने दिए उससे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपके पास भी ऐसे कोई मजेदार सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम उसको अपने आने वाले किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे अगर वो इंटरेस्टिंग हुए तो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।